गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज है 3 मार्च 2022 और आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल यानी कि ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली शुरू किया गया? तो निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इको सिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ करेंगी। उन्होंने केंद्रीय बजट 2022-23 में इस प्रमुख ई गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी और इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 26 फरवरी 2022 को किसानों को अपनी फसल का बीमा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मेरी नीति मेरे हाथ पहल शुरू की। और फ्रेंड्स, इससे पहले योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा के दस्तावेज वितरित करेगा। और फ्रेंड्स, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 24 फरवरी 2022 को चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल संस्थानों, कॉलेज में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकविदों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर नीति का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो बताइएगा, भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 120वां स्थान रहा है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत 2021 के 117 से 120वें स्थान पर 3 स्थान फिसल गया है। और फ्रेंड्स, नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब पाकिस्तान, जो 129वें स्थान पर है, को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भारत की स्थिति याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस 1 मार्च को मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मार्च 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी थी। कौन? स्मृति जुबिन ईरानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 1 मार्च 2022 को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। किसने? तो एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। वह वायुसेना पदक और अति विशेष सेवा पदक के प्राप्त करता है और वर्तमान में नियुक्ति को संभालने से पहले वे वायु सेना अकादमी हैदराबाद के कमांडेंट थे। कौन? तो एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक बेट्रेन के बैंडीगटन में एक्स कोबरा बैरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी। आईएएफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अभ्यास में भाग लेगा। नीचे अभ्यास और भाग लेने वाले राष्ट्रों की सूची दी गई है, जैसे कि अजय वॉरियर, संप्रीति, ब्रजबहार, गरुड़ शक्ति, सूर्य किरण और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए वीडियो देखने के बाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में ओडिशा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने एक प्रमुख फिनटेक कंपनी महासंग्राम के साथ करार किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किस बैंक ने? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये परियोजना को वित्तीय प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगा।
फ्रेंड्स, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 25 फरवरी 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसे सिंधुदुर्ग में 2 दिवसीय कल कंक्लेव में लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, बात हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में। इसके सीईओ कौन है? तो एस राजीव। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 सितंबर 1935 को। और इसके संस्थापक कौन है? तो बीजी काले डी की साठे। इनका नाम आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है डॉक्टर भूषण पटवर्धन। वह वर्तमान में कोविड-19 पर अतः विषय आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्य बल के अध्यक्ष हैं। वह नीति आयोग सहित कई अकादमी, अनुसंधान और नीति समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर भूषण पटवर्धन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नेता से 1 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया गया? फ्रेंड्स, वह कौन सा नेता है जिसे 1 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया गया? तो इसका राइट आंसर है व्लादिमीर पुतिन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार छीन लिया है। इसने उन सभी व्यक्तियों से ओलंपिक अवार्ड वापस लेने का निर्णय लिया जो वर्तमान में रूसी संघ की सरकार में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आईओसी स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित एक गैर सरकारी खेल संगठन है। फ्रेंड्स, रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया। रूस ने सभी अनुबंधित कालाश्निकोव असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को दी। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर फासेक्स अभ्यास शुरू किया। रूस ने एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई सिक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और एक पनडुब्बी से अन्य 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और मुद्रा क्या है? तो रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस अन्य देश में 2022 में अपनी द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था को $75 बिलियन की सीमा तक नवीनीकृत किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत के साथ साथ वे दूसरा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है जापान। भारत और जापान ने $75 अरब तक की द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था का नवीनीकरण किया। BSA एक दो तरफा व्यवस्था है जहां दोनों प्राधिकरण डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला बदली कर सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। तोशिकी कैफू, जो 1989 से लगभग 2 वर्षों तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। उन्होंने नवंबर 1991 तक शासन किया। उन्हें 1991 में फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है जापान की, तो राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून के सक्षम समानता को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? तो कानून के समझ और व्यवहार दोनों में समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। 2022 की विषय वस्तु क्या है? तो रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पायर। क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पायर। आप इसकी थीम याद रखिएगा। थीम एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, महान क्रिकेटर सन्नी रामाधीन का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वे कहाँ से थे? तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि वे किस देश से संबंधित थे महान क्रिकेटर सन्नी रामाधीन। इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का फरवरी 2022 में निधन हो गया। उन्होंने 43 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 28.98 की औसत से 158 विकेट लिए और वे 5 विकेट प्राप्त भी किए थे।
उनके रिकॉर्ड में 11,152 के मैच के आंकड़े शामिल थे, जब वेस्ट इंडीज ने 72 साल पहले लॉर्ड्स में इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट जीत का दावा किया था। फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाम दिए गए हैं, वो हम आपको बता देते हैं। आर नागास्वामी, ये पुरातत्वविद कला इतिहासकार थे। सिंधुताई सपकाल और राहुल बजाज, संध्या मुखर्जी, डॉक्टर चैत्र बीरा कनावी, मिलेना शाल्वनी, हेमानंद बिस्वाल, रूपिंदर सिंह सूरी और बाबा इकबाल सिंह हाल ही में इनके निधन हुए हैं, तो इनके नाम आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, आपके लिए लास्ट वाली वीडियो का आंसर है। हमने क्वेश्चन पूछा था, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है जिमी सोनी। अब फ्रेंड्स, आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए? फ्रेंड्स, 4 ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है डिटेल में लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।